वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी। आज हम 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 19 के पार्ट 1 में जानेंगे कि बागों में पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। यह जानने के लिए ईवीएस की बुक का पेज नंबर 158 ओपन करें या फिर इस पेज को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। It was a holiday. Abdul was helping his Abbu in the garden. Abbu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल रहे थे। अब्दुल started to pull out the grass from one of the beds. अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। He found that it was not easy to pull out even the small grass. वो घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। His hands became red by the effort. घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. घास खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी वो गिर गई। The delicate stem of the pea plant broke. और तो और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू said, Why are you pulling the grass? The roots of the grass are strong. अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। बच्चों, क्या आपने घास की जड़ें देखी हैं? You will have to dig them out. अब्दुल carefully dug out the plant. अब्दुल के अब्बू ने कहा, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा। He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficulty to pull out a small grass. Why? घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके में गिर गई। तो आप जानते हैं कि घास के पौधे के नीचे क्या थी? रूट्स, जड़ें, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं निकल पा रही थी, जबकि जो डंडी लगी हुई थी उसके नीचे जड़ें नहीं थी, इसलिए वो एक झटके में ही गिर गई। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? यस, सभी पौधों की जड़ें होती हैं। लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू। इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर। अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे देखो, अंदाजा लगाओ इनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। तो बच्चों, आप ये ऑब्जर्वेशन करें और इस ऑब्जर्वेशन को अपनी कॉपी पर भी नोट करें। After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। Guess which part would have dried up? भाई, अंदाजा लगाओ पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा
और क्यों? बच्चों, जब भी किसी भी पौधे का कोई हिस्सा उससे अलग हो जाता है, टूट जाता है तो वो सूख जाता है। Abdul remembered that he had to send some radish home. अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी हैं। He started to pull the radish out of the soil. अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। Abdul wondered whether these were also roots. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. अब्दुल हैरान था कि इन्हें भी जड़ें होती हैं। अभी उसने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थीं कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। Both of them picked up the radish and ran. उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. वे अभी घर पहुंचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. अबू बाल बाल बचे। Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. They both sat down to have tea with अम्मी। वे दोनों अम्मी के साथ चाय पीने बैठ गए। अबू said to Abdul, the plants were getting dry. Now that it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo. अब्बू ने अब्दुल से कहा, पौधे सूखे जा रहे थे। अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? तुम क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वो पौधे को पकड़कर रखती हैं, इसलिए नीम का पेड़ नहीं गिरा। On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि पौधों को पानी देने से पौधों का तना पानी को पत्तों तक पहुंचाता है और पानी पत्तियों की भोजन बनाने में मदद करता है, जिससे पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। What do you feel? Do all plants need water? तुम्हें क्या लगता है? क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? सभी पौधों को पानी चाहिए क्योंकि पानी पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है, पौधों को ठंडा रखता है और मिट्टी से खनिज पदार्थों को पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसलिए सभी पौधों को जीवित रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है। Which of the plants around you need regular watering? तो बच्चों, आप देखते हैं आपने घरों में जो फूलों के पौधे लगा रखे हैं उन्हें नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है और गर्मियों के दिनों में भी पौधों को सूखने से बचाने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी होता है। बच्चों, अभी तक आपने सीखा कि पौधों की जड़ें होती हैं और ये जड़ें पौधे को मजबूती से पकड़कर रखती हैं। जड़ें पौधे के डिफरेंट पार्ट तक पानी को ले जाती हैं और खनिज पदार्थों को ले जाने का भी काम करती हैं। इससे आगे की जानकारी अगले पार्ट में देंगे।
धन्यवाद।